पुतिन जब दिल्ली आ रहे हैं तो इस यात्रा के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने यूरोप में महाविनाश लाने की वार्निंग दी है। पुतिन ने कहा है अगर यूरोप अचानक से जंग छेड़ता है, बल्कि उनके वर्ड्स हैं, अगर यूरोप जंग चाहता है तो रूस इस वक्त युद्ध के लिए तैयार है। यूरोप रूस से जंग शुरू करता है तो हालात खतरनाक हो जाएंगे। बाद में शांति की बातचीत करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। पुतिन ने एक तरह से यूरोप को परमाणु तबाही की चेतावनी दी है। यह यूरोप के उस देश में आ सकती है जो हथियारों से, लॉजिस्टिक्स से, गुप्त सूचनाओं से यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। पुतिन के शब्दों में कहें तो रूस के टारगेट पर ऐसे देश होंगे जो युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हालांकि पुतिन ने जब यह चेतावनी दी तो यूरोपीय देशों की ओर से भी रूस को जवाब दिया गया है। युद्ध की आग कैसे भड़क रही है आपको जरूर देखना चाहिए। पुतिन का ऐलान जंग, परमाणु क्रोध से पश्चिम दंग। पुतिन ने मॉस्को से पश्चिमी देशों को दहलाने वाली जो बातें कही हैं, उसमें परमाणु आग ज्यादा दिख रही है। रूसी सेना ने युद्ध में अगर वैसा एक्शन ले लिया तो निश्चित तौर पर जंग के मैदान में द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयानक मंजर दिखाई दे सकता है। पुतिन ने यूरोपीय देशों को डायरेक्ट ललकारा है। गंभीर आरोप लगाया कि पश्चिमी देश शांति नहीं चाहते हैं। उनका एक ही एजेंडा है ट्रंप के शांति प्रस्ताव को नाकाम करना, और ऐसे में रूस के पास सिवाय युद्ध में कूदने के दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। यूरोप को दी गई पुतिन की इस धमकी को एक्सपर्ट्स डिकोड कर रहे हैं। उनके अनुसार यूक्रेन युद्ध का दायरा अब फैल सकता है। इसका अगला भयानक चरण रूस बनाम नाटो युद्ध में तब्दील हो सकता है। रूस बनाम पश्चिम की इस लड़ाई में फिर परमाणु युद्ध छिड़ने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। सवाल है, रूस अगर यूरोप पर परमाणु हथियार चलाएगा तो वो वेपन कौन कौन से हो सकते हैं? क्योंकि रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल सरमत बैलिस्टिक मिसाइल है, 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है। रेंज 8000 किलोमीटर है। टारगेट पर कई पश्चिमी देश आ सकते हैं। इसी तरह से यार्स मिसाइल है जिसकी रेंज 11000 किलोमीटर है और यह रूस की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स की रीढ़ है। इसी तरह से लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बुरेवेस्निक है, रेंज अनलिमिटेड है, जो पुतिन के इशारे पर फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक परमाणु तबाही मचा सकती है। सबमरीन से दागी जाने वाली न्यूक्लियर मिसाइलें भी रूस की शक्ति को कई गुना बढ़ाती हैं, जिसमें पहले नंबर पर बुलावा मिसाइल है जिसकी रेंज 9300 किलोमीटर है, और सिनेवा भी 11500 किलोमीटर की रेंज के साथ जब चाहे तब किसी भी पश्चिमी देश या फिर अमेरिका के प्रमुख शहरों को दहलाने की ताकत रखती है। वैसे यहां पर जानना जरूरी है कि पुतिन ने यूरोपीय देशों को यह चेतावनी क्रेमलिन में ट्रंप के 2 विशेष दूतों से मिलने से ठीक पहले दी। मंगलवार को अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर मॉस्को पहुंचे थे। वहां उन्होंने गुप्त रूप से पुतिन के साथ 5 घंटे तक कूटनीतिक बैठक की थी। हालांकि मीटिंग में शामिल पुतिन की विदेश नीति के सलाहकार यूरी उशाकोव ने बाद में बताया कि इस बैठक से किसी तरह का कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका। कुछ इसी तरह की बात ट्रंप ने भी अमेरिका से कही। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को एक झंझट बताकर एक तरह से पल्ला झाड़ने का काम किया। ट्रंप की बातों से लगता है कि अमेरिका रूस बनाम यूरोप की टक्कर में अपने हाथ जलाने से बचना चाहता है। हालांकि पुतिन की धमकी पर यूरोपीय देशों के तेवर नहीं बदले। पश्चिम की ओर से कहा गया है कि समय आने पर मॉस्को को करारा जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस बयान की टाइमिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यह बयान तब आया जब स्टीव विटकॉफ से उनकी मुलाकात होने वाली थी और यूरोप अभी तक इस पीस टॉक में सिर्फ अड़ंगा ज्यादा डालता दिखाई दे रहा है।